अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन। आज हम इंडिया ने आज तक जितने झूठ बोले हैं पाकिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उस सब की हकीकत आपके सामने लेकर आएंगे। इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, पर ये कोई बोरिंग रिपोर्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। 3 चैनल्स के बारे में आपको बताएंगे कि वो क्या क्या झूठ रिपोर्ट करते रहे हैं, जिसमें दी रिपब्लिक, टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे शामिल है। ख़ासकर दी रिपब्लिक, ये वही चैनल है जिसके ऊपर ख़ासकर अर्नब गोस्वामी बैठ के पाकिस्तान के बारे में जो उनका दिल करता है वो बोल देते हैं, लेकिन उनकी हर बात के ख़िलाफ़ अब हमारे पास सबूत मौजूद है। बड़ी अच्छी रिसर्च हमें मिली है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ पंजशीर के बारे में पाकिस्तान पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे, ISI के रोल पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठाए गए, लेकिन कहीं पर भी कोई सबूत मौजूद नहीं थे इन एलिगेशंस को लगाने के लिए। लेकिन ख़ुद इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा है पंजशीर वैली के अंदर जो रिबेलियन है उसको बढ़ाने में, और ख़ासकर अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू करने में। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ख़ुद इनके न्यूज़पेपर द हिंदू में 2019 में एक आर्टिकल शाया हुआ था जिसमें बताया गया है उन सारे शवाहिद के साथ कि किस रूट के ज़रिए और किस तरह से इंडिया फाइनेंस करता रहा है पंजशीर को, और अब भी करता रहा, ताकि अफ़गानिस्तान में एक बार दोबारा से सिविल वॉर को शुरू किया जा सके। ये सब हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। वीडियो को हम शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से। सबसे पहले जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इनकी कुछ न्यूज़ हैं, उसके बाद हम डायनामिक्स पे आते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, जिसको किस तरीके से रिपोर्ट किया गया। सबसे पहले इन्होंने एक न्यूज़ शेयर की जिसमें दिखाया जा रहा था, और बहुत लाउड वीडियो थी, वो हम आपको वीडियो नहीं दिखा रहे लेकिन वो आपने ज़रूर देखी होगी, जिसमें चीख चीख के इंडियन एंकर्स कह रहे थे कि ये हैं इंडिया पाकिस्तान के वो एयरक्राफ्ट जो आपको पंजशीर के ऊपर उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें, पंजशीर में हवाई हमले किए जा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के जेट्स हैं। वो दरअसल एक वीडियो गेम के क्लिप्स थे। जो लोग इस वक्त पबजी और इस तरह के वीडियो गेम्स से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि उनके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, लेकिन इतने भी रियलिस्टिक नहीं होते कि आप उसको एज प्रूफ शो कर दें। और फिर इंडिया के ही अपनी कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिसमें बूम शामिल है, उन्होंने इस चीज़ को कॉल आउट करते हुए कहा कि रिपब्लिक TV रन्स वीडियो गेम क्लिप एज़ पाकिस्तानी एयरफोर्स अटैकिंग पंजशीर। फिर ये आगे G5IO की हम आपको पूरी रिसर्च दिखा रहे हैं कि जिन्होंने फिर इस पूरी चीज़ को साफ़ किया कि कैसे फेक इमेजेस को इस्तेमाल किया गया। अगली न्यूज़ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक और वायरल हुई थी ये काफ़ी वीडियो इंडियन न्यूज़ की, जिसमें दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तानी F-16 जो है वो पंजशीर के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं और उसके बाद सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और एक तरीके से थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्दर्न फ्रंट अलायंस को। और इस चीज़ पे बहुत चीखा गया था, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा डिज़ाइन हुआ था, लेकिन इसको फिर ख़ुद UK के डिफेंस जर्नल ने कॉल आउट किया कि ये जो आप इमेज यूज़ कर रहे हैं ये पाकिस्तानी F-16 की नहीं है, बल्कि इसमें जो एयरक्राफ्ट दिखाया जा रहा है वो F-16 है ही नहीं, वो दरअसल F-15 है। और ये अमेरिकन एयरप्लेन है जो वेल्स के ऊपर, यानी UK के जो इलाका है वेल्स, उसके ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। और ये एक एक्सरसाइज का हिस्सा था, उसकी वीडियो थी जिसको आपने गलत रंग दिया गया। जिनको हमें भी नहीं पता था, जिनको ज़्यादातर नहीं पता, पाकिस्तान के पास F-15 एयरक्राफ्ट मौजूद भी नहीं है जिसको क्लेम किया गया कि ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है जो पंजशीर के ऊपर सर्कुलेट करे। इनकी ही UK डिफेंस जर्नल की लैंग्वेज में बताएं तो इंडियन न्यूज़ चैनल, कौन सा न्यूज़ चैनल, टाइम्स नाउ हैज़ ब्रॉडकास्टेड a clip of American F-15 flying in Wales and claimed it as a proof of full-fledged Pakistani invasion in अफ़गानिस्तान। तो ये इनकी रिपोर्टिंग का लेवल है कि हम यूट्यूबर्स भी अपनी ख़बर देने से पहले कोई ना कोई प्रूफ सामने लेकर आते हैं जिसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, जिस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ये आउट ऑफ नोवेयर कोई भी इमेज उठाते हैं, कोई भी इवन वीडियो गेम्स की इमेज उठाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने हमला किया है। इसी तरह की एक और ख़बर है जो बाद में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की, उसकी भी हम आपको सच्चाई बता देते हैं। एक जहाज़ था जिस पे क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तान का F-16 जो है
उस तैयारे को नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है जिसको हेड कर रहे थे अहमद मसूद, उन्होंने गिरा दिया है, मार गिराया है। पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई है। ये देखेंगे वो तैयारा है। तो वो जो तैयारे की शक्ल आपको बार बार दिखाई जा रही थी इंडिया टुडे पे, वो भी पाकिस्तान का तैयारा नहीं था। वो एयरक्राफ्ट ज़रूर F-16 जेट था लेकिन पाकिस्तान का नहीं था, और वो क्रैश हुआ था एरिज़ोना में, वो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं क्रैश हुआ था। जिस पे फिर military.com ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि F-16 का तैयारा क्रैश हुआ था एरिज़ोना में और पायलट जो है सेफली उससे निकल चुके थे। यानी वो भी इमेज कम्प्लीटली 100% फेक थी जो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। ये तो वो खैर वीडियोज़ हैं जो हमने आपको बताएं कि किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इनका जो अगर हम लिटरेचर पे आ जाएं या प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कलेक्टिवली देखें तो एक रिपोर्ट जो G5IO ने प्रेजेंट की है। G5IO जो इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, रिसर्च करता है कि जो रिपोर्टिंग दुनिया में की जा रही है उसमें से कितनी फ़ेक है, कौन सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर इस वक्त मौजूद है। इनकी जो रिसर्चर्स हैं उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो ये बात कर रहे हैं इंडिया की कवरेज के बारे में, उस चीज़ को ऑथेंटिक समझा जाता है। सबसे पहले जो इन्होंने बात की, जो इन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिए, वो ये दिए कि अफ़गानिस्तान के बारे में जो कवरेज की जा रही है, पंजशीर के बारे में, वो 39% जो इन्फॉर्मेशन है वो आउट राइट फेक है। ये भी नहीं कि आप वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली हक़ाइक़ से दूर है। साथ ही साथ पाकिस्तान के रोल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो 69% बिल्कुल गलत है। झूठी इन्फॉर्मेशन इंडिया के 3 चैनल्स पर शेयर की जा रही है, जिसमें हम आगे आपको दिखाते हैं कि कौन सा चैनल कितने % गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन तीनों की इन्फॉर्मेशन पे आने से पहले बायस्ड पे आ जाते हैं कि कितनी बायस्ड रिपोर्टिंग है इंडियन मीडिया की और जो वो नैरेटिव पेश कर रहे हैं। इंडियन मीडिया ने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी वो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट को दी, अहमद मसूद के नैरेटिव को दी। इवन मैं भी अपनी वीडियोस में बार बार कहती रही हूँ कि पहली चीज़ अगर आप लिखें तो आपको इंडियन रिपोर्ट नज़र आएंगी अमरुल्लाह साले के बारे में, अहमद मसूद के बारे में, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में ये रिपोर्ट नहीं देंगे। या तालिबान स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं वो आपको बहुत कम इंडियन मीडिया के चैनल्स में नज़र आएगा, और उसको सिर्फ 33% का स्पेस दिया गया था। 67% का स्पेस जो है वो नॉर्दर्न फ्रंट अलायंस को दिया गया, उस नैरेटिव को दिया गया। इनकी एसईओ को दाद देनी पड़ेगी कि आप अफ़गानिस्तान इशू के बारे में जब भी लिखें, खासकर साउथ एशियन रीजन में बैठ के, तो सबसे पहले आपको अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले, यही लोग टॉप पर नज़र आएंगे और इंडिया की चैनल्स ही इनको प्रोलिफरेट करते हुए नज़र आएंगे। अगला ये एक तीनों की डिवीज़न भी देख लें। आपको मैंने ये भी बताना है उस सारे आर्टिकल की हकायक कि कैसे इनके एक अपने एम्बेसडर ने इनकी पोल खोली है कि ये कैसे पंजशीर में इंटरवीन करते रहे। इन्होंने इनको हथियार भी दिए, इनको पैसे भी दिए, और किस रूट से दिए वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए वंस। आगे इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो नैरेटिव को स्पेस मिला वो टाइम्स नाउ में आप बार देख सकते हैं कि जो तालिबान को मिला वो कितना सा स्पेस था, और जो ग्रीन में है वो नॉर्दर्न अलायंस को जो स्पेस मिला वो है। फिर रिपब्लिक न्यूज़ तो सबसे ही गिरा पड़ा है। मुझे ये नहीं पता कि इंडियन लोग भी रिपब्लिक न्यूज़ को क्यों सुनते हैं या उसको कैसे ऑथेंटिक मान देते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी रिसर्च इतनी गिरी पड़ी है कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि लोग उसको कैसे फॉलो करते हैं। इंडिया टुडे हम देखते हैं कि कुछ इन दोनों से बेहतर नज़र आ रहा है। अब आते हैं हम उस धमाका खेज जो आर्टिकल है उस पर। उसका टाइटल था हाउ इंडिया सीक्रेटली आर्म्ड अफ़गानिस्तान नॉर्दर्न अलायंस। ये 2019 में शाया हुआ था, और इसमें जो फैक्ट्स गिवन हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो दरअसल है कि एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। द हिंदू में ये शाया हुआ है आर्टिकल इनके अपने न्यूज़पेपर में, जिसमें बताया गया कि जो इंडिया के एम्बेसडर ताजिकिस्तान के लिए तैनात हुए 1996 से 2000 तक, भारत राज मुफ्ती कुमार, अगर मैं गलत तरीके से पढ़ी हूँ तो आप मुझे सही कर सकते हैं, बिकॉज़ आई डोंट नो कि उनके नामों का डायलेक्ट्स क्या होते हैं। तो भारत राज ने जो इंकशाफ किए वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1996 से 2000 के दरमियान किस किस तरीके से
ناردرن فرنٹ الائنس کو پیسے دیے گئے, ان کو ویپنز پرووائڈ کیے گئے تاکہ افغانستان میں سول وار کو فیول کیا جا سکے. اس میں جو بھارت راج ہیں انہوں نے بتایا کہ 26 سپٹمبر 1996 سے ایک ہفتے کے بعد ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا گیا ان سے. یہ تاجکستان میں تھے. اگر آپ تاجکستان کی لوکیشن دیکھیں تو وہ پنشیر سے بالکل کلوز ہیں, اور یہ فیکٹ خیر لاٹ آف پیپل نو, لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ کہ جو ایتھنیسٹی ہے پنشیر میں رہنے والے لوگوں کی زیادہ تر کی وہ تاجک ہے, وہ ایتھنک طور پر تاجک ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس میں 25% جو ہے وہ تاجک لوگوں کو اسپیس دی گئی ہے. احمد مسعود تاجک ہیں, امراللہ صالح تاجک ہیں, اور آف کورس جو احمد مسعود کے والد تھے احمد شاہ مسعود وہ بھی تاجک تھے. اس وجہ سے تاجکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے, اور تاجکستان میں بیٹھے بھارت راج ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے. ان کو کالز آئیں کہ آپ سے احمد شاہ مسعود صاحب ملنا چاہتے ہیں. کمانڈر کہا گیا ان کو کہ کمانڈر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ میری سیورل میٹنگز ہوئیں, ان سے بہت ساری میٹنگز ہوئیں جس میں ہم نے ان کو پیسے بھی پرووائڈ کیے, ویپن اسسٹنس بھی پرووائڈ کی, یعنی منی اور ہتھیار دونوں ان کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے. امراللہ صالح اس وقت احمد شاہ مسعود کے انٹرپریٹر کے طور پہ یا ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کرتے تھے, کیونکہ احمد شاہ مسعود کو انگلش نہیں آتی تھی, تو اس وجہ سے ان کا پیغام جو انڈین کاؤنٹر پارٹ ہیں بھارت راج ان کو پہنچانے کے لیے امراللہ صالح تب سے ایکٹیو رہے ہیں. امراللہ صالح کے بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹس رہے. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے 2001 کے بعد, تو اس میں امراللہ صالح انٹیلیجنس کا حصہ بھی رہے. یہ بات بھی بتائی گئی کہ ناردرن جو ریزسٹنس فرنٹ ہے جب ان کے لوگ ہٹ ہوتے تھے تو دہلی میں ان کا علاج بھی کیا جاتا تھا, اور یہی ٹریٹمنٹ آگے احمد مسعود تک بھی فالو ہوا, جہاں سیکرٹلی ویپنز بھی پرووائڈ کیے گئے اور مانیٹری اسسٹنس بھی پرووائڈ کی. یہ جو اتنے سال انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا نے افغانستان میں, وہ صرف انویسٹمنٹ اکنامک حد تک نہیں تھی, یہ انویسٹمنٹ اس سے بہت زیادہ آگے تھی. افغانستان کو پراکسی کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے انڈیا, پاکستان کے میٹرز میں انٹروین کرنے کے لیے اور پاکستان میں دہشت گردی کو پرولیفریٹ کرنے کے لیے. ایران کے بارڈرز کو بھی استعمال کیا گیا, افغانستان کے بارڈرز کو بھی استعمال کیا گیا, اور ان چیزوں کے شواہد موجود ہیں. خود ان کے ایمبیسڈرز اپنی باتوں میں یہ بات بتا جاتے ہیں کہ دوشنبے میں بیٹھ کر کس طریقے سے پلاننگز ہوئیں, کس طریقے سے تاجکستان کے بارڈر کے رستے انہوں نے پنشیر کی جو الائنس ہے, جو ریبیلین ہے, ان کو اسٹرانگ کیا, اور آج بھی کوشش کرتے رہے کہ افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی ہو, لیکن اس چیز میں وہ کامیاب نہیں ہوئی. انڈیا کی جتنی کارستانیاں وہ ثبوت کے ساتھ موجود ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے پاس کوئی نہ کوئی ریٹن ایویڈنس رکھتے ہیں. ہم اپنی اسکرین پہ آپ کو آرٹیکلز دکھا رہے ہوتے ہیں, ریسرچز دکھا رہے ہوتے ہیں ٹو پروو آر پوائنٹ, لیکن انڈیا کی جو جرنلزم ہے, انڈیا کا جو میڈیا ہے, وہ ہمیشہ نہیں, موسٹلی ایویڈنس فورج کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کے خلاف بھی ہم آپ کو ریسرچز ضرور پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہے حقیقت. وہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے 1-1.5 مہینے سے, خیر انڈیا کا دیکھا جائے تو وہ پیدائش سے ہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس سارے معاملے کے بارے میں, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اگلی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم یہ دیکھنے والے ہیں. آج شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس تھی, افغانستان کے بارے میں میجر ڈیسیشنز ہو رہے ہیں. ایک کلیکٹیو ورچوئل کانفرنس ہوئی ہے جس میں ایران شامل تھا, ازبکستان شامل تھا, تاجکستان بھی شامل تھا. تو ان کنٹریز نے مل کر کیا ڈیسیشنز لیے ہیں, کس طریقے سے آگے افغانستان کے ایشو کو فالو کرنے والے ہیں, یہ سب ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. تو اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اللہ حافظ.